आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक ऐसी उम्र में आके चूज़ किया जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर चुकी थी। हाँ, क्या रीज़न? उसकी रीज़न ये है कि जब आप पहले बच्चों की शादी से पहले आ जाती, तो जिस तरह की हमारे ऊपर तनकीद होती है, बातें होती हैं, तो शायद रिश्ते होना मुश्किल हो जाते हैं। मैंने पहले सारी चीज़ों से ज़िम्मेवारी क्लियर की, फिर मेरा दिल था कि मैं किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँ। मुझे लगा सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें आने के बाद मुझे लगा नहीं, आप नफ़सियाती हो जाते हैं। आपको क्या कहते हैं, फ़ोबिया टाइप चीज़ हो जाती है कि आप कर भी रहे हो काम और नहीं भी करना चाहते, करना भी चाहते हैं। तो मतलब एक नफ़सियाती बंदा हो जाता है ना, स्ट्रेस में रहना शुरू हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, एज़ अ एंकर काम करके देखते हैं। तो एज़ अ एंकर काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा सोर्स ऑफ इनकम, मेरा बेटा मुझे पैसे भेजता हुँ। है, मेरा एक घर है, उसका रेंट मुझे आता है और उसके साथ-साथ मुझे यूट्यूब से इनकम आती है। क्या बात है। अभी मुझे बताएँ मोस्टली ना जो माँ-बाप होते हैं, माएँ होती जी। हैं, बाप होते हैं, खामन ना हो तो फिर एक अकेली माँ, जिसने जी, बड़ी जी। मुश्किल से बच्चों को पाला हो। तो जी। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद ना एक अकेलापन छा जाता है जी, जी। वालिदैन पे और वो बुढ़ापे तक उसके अकेलेपन का शिकार रहते हैं, कोई बात करने वाला नहीं, सुनने जी, वाला जी। नहीं। क्या आपने उस अकेलेपन से दूर होने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था? हुमा, आज आपने बिल्कुल सही बात की। ये इसमें ना हमें बड़े अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, हुँ। बड़े अच्छे मेंबर्स भी मिल जाते हैं। हम एक-दूसरे से ग्रुपों में चैट करते हैं, बात करते हैं और हमें एक नई उम्मीद मिलती है नए दिन के साथ। तो ये बात आपने बड़ी अच्छी की है, मेन मकसद भी यही था कि बिज़ी रहो। अगर आप बैठ गए हो घर में एक रिटायर्ड बंदे की तरह, तो आप खत्म हो। आप अपनी दिन की ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। मैं हर दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा-सा करती हूँ। आपने दोबारा कभी दूसरी शादी क्यों नहीं की? यार, मैंने दूसरी शादी की थी। हुँ। तकरीबन वो शादी मेरी 9 साल रही है, लेकिन वो बंदा मेरे साथ 2 साल रहा है। यूके का वीज़ा उसको मिल गया, फैमिली उसकी हुँ। सेटल थी, तो उसने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तो कभी-कभार आया करूँगा। फिर उसने सबसे पहले तो मुझे ही ब्लॉक कर दिया, फिर मेरे पे केस कर दिया, मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना हमारे में सेपरेशंस हो गई। कैसा पसंद थी आपकी वो इंसान? नहीं, मेरी वालिदा ने किया था, मैं पसंद पे कभी बिलीव नहीं करती। मतलब कि मर्द ज़ात से आपका भरोसा उठ चुका नहीं, है? मर्दों से तो बड़ा, इसे तो कह रही छोड़ दो, मर्दां दे पीछे कैमरे लगा के क्या फ़ायदा मर्दों के पीछे। मर्द ने कभी आपका साथ नहीं देना। आप वाहिद खुद हो जिसने सुबह उठ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप ये सोचते हो ना, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं खुद हूँ, तो बस बेस्ट है। तो जब आप ये सोचते हो ना आज मियाँ से पैसे लेने हैं, मियाँ ने मुझे आई लव यू नहीं कहा, मियाँ ने मैंने पूछा नहीं, तो वो आप फ्लॉप हो। नहीं, आप आज़ाद छोड़ दो। कभी अकेलापन महसूस होता है ज़िंदगी में कि काश मेरे साथ भी कोई ऐसा मर्द होता अब या पहले खामन ज़िंदा होते तो आज मैं सोसाइटी में आपको और मैं एक बात बताती हूँ माँ, अकेलापन नहीं, मेरा सबसे बड़ा दोस्त और मेरा सबसे बड़ा साथी मेरा कमरा है, मेरा बेडरूम है। मैं जहाँ पे मर्ज़ी हूँ, दुनिया की जिस मर्ज़ी जगह पे ले जाओ, रात को मैं जब वहाँ जाती हूँ ना, मैं मिस कर रही होती हूँ, यार अब अपने घर चलें, अब अपने कमरे में चलें। तो लिटरली मेरी सिस्टर जब गई है घर से, तो नीचे वाले फ्लोर में मैंने आना था और 2 महीने मुझसे डिसाइड नहीं हुआ कि मैं ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ जाऊँ। यानी अपने कमरे से लगाव है, मुझे अपने आप से लगाव है, अपनी तन्हाई से लगाव है। मैं दोस्तियाँ नहीं तलाश करती, मैं लोगों को तलाश नहीं करती, क्योंकि वफ़ादारी आपको मिलती सच्चे नहीं। दोस्त कितने हैं आपके? मेरे सच्चे दोस्त जो है ना, मेरे आज तक एक ही दोस्त थी, इरम नाम है उसका, वो यूके में होती हैं। उसके साथ मेरी दिल की हर बात होती है। माशाल्लाह वो भी बाल बच्चेदार है, उसने भी शादी कर दी हुई है बच्चों की, और वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं ना, लंगोटिया यार जिसको कहते हैं वो। और बाकी बच्चे तो दिन में सारे बड़े अच्छी बहनें हैं, छोटी चलता है बच्चे चर्चा। आपके जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ तो उठाते होंगे कि अम्मी ये आपने क्या शुरू कर दिया, हमारे दोस्त हमें बोलते हैं या फलां कोई लोग कहते हैं? नहीं, स्टार्टिंग में हुई थी बात, जब लोगों ने गालियाँ-शालियाँ ये नबीहा के टाइम में की ना, तो आपको लिटरली मैं एक बात बताऊँ, मेरी फैमिली को इतराज़ ज़रूर था सोशल मीडिया पे आने का। लेकिन जब फ़िज़ा अली के शो में बैठ के इसके शौहर ने बातें की थी ना, तो तब मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हम साथ खड़े हैं, जवाब दो इसको। तो ये पावर मुझे घर से मिली थी कि जवाब देना चाहिए। ये क्या 250 मन की औरत, ये क्या बदतमीज़ी है। नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं और इनको शर्म नहीं आई। आपको भी पता है ये बातें गलत थी। मैंने आपको क्या कहा? मैंने लफ्ज़ों में कभी बदतमीज़ी नहीं की। ये आप भी मानते हैं। वो कागज़ों में भी बदतमीज़ी कर गई, लफ्ज़ों में भी बदतमीज़ी कर गई, दोस्ती के नाम पे भी बदतमीज़ी कर गई, लेकिन मैंने नहीं की। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपके कई करीबी दूर हो जाते हैं। क्या आपने कभी अपने किसी करीबी को दूर जाते देखा? सारे दूर हो जाते हैं। मतलब यही है कि आप किसी इवेंट पे जाते हैं, तो सबसे पहले होता है कि यार हमारी वीडियो ना ले लेना बीच में। सेम मैं भी ये चीज़ फेस करती हूँ। और हालाँकि मुझे होता है कि तुम लोगों को लाके मैंने क्या करना है? सेम। हाँ, वो होता है जेलसी। रिश्तेदारों में ये चीज़ होती है। लेकिन जहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपको सिल्वर बटन या गोल्डन बटन मिलता है, तब नहीं पूछेंगे
नबिया जैसा कोई बंदा बोलेगा तब आपको कॉलें आएंगी। जब आपके फॉलोअर्स नहीं थे तब तो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रोल किया जाता होगा फैमिली की जानिब से भी। जब जी। फॉलोअर्स अब बढ़ गए तो वही रिश्तेदार, वही लोग आपको कैसे डील करते हैं? यार वो अभी भी स्टिल वैसे ही हैं। हम्म, अभी जब तक इनको अपना कोई काम नहीं ना होता तब तक इनको नहीं मसला होता, मतलब तब तक नहीं। लेकिन मैं अब मिलना कम कर दिया है। मतलब आप समझे 2-2 साल मैं रिश्तेदारों के घर ही नहीं जाती ना वो आते हैं ना मैं जाती हूँ। एक ईद बकरीद पे या कोई इवेंट है अगर दिल हुआ तो मैंने रिश्तेदारों की शादियां अटेंड करना भी बंद कर दी है। वो कौन सा वक्त होता है जब रूबी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो फिर कहती है कि काश ये ऐसे ना होता तो वैसे होता? जब यूट्यूब जो है ना मेरा डॉलर नहीं लगा था नहीं यार, बंदा वक्त याद करता है। हर बंदे को फैमिली में गुर्बत कितनी देखी है? गुर्बत तो एक्सट्रीम लेवल की देखी है। क्या, कब, कैसे? यार अब्बा चले गए जल्दी, हम्म, तो अम्मा हम बहनें थी सारी, तो मुझे जॉब करते हुए अल्लाह झूठ ना बुलाए 42-43 साल हो गए। तो आज भी उन्हीं जॉब के चक्कर में ही है। मतलब आगे। कि शादी से पहले भी आप नौकरी करती जी थी? हम करते थे शादी से और पहले भी। कितने बहन भाई थे, गुजारा कैसे होता था? हम लोग 6 बहनें और 1 भाई हैं, और 3 बहनें जो वफात पा गई हैं, उनके हस्बैंड भी फोत हो गए हैं। बाकी हम 3 बहनें हैं, एक अमेरिका में होती है, एक इधर पाकवी में होती है और एक मैं हूँ। तो शादी से पहले घर की जिम्मेदारियां खातून होके उठाना? मैं आपको बताती हूँ, अब्बा हमारे जो है ना वो एजी ऑफिस के हेड अकाउंटेंट थे, अच्छे डिपार्टमेंट में थे। तो अब्बा की रिटायरमेंट होगी, पेंशन तो ना होने के बराबर ही आती है, आपको भी पता है। तो हम 2 बहनें काम करती थी मुझसे और मेरी बड़ी, तो हमें वही सैलरी बड़ी मिलती थी, मतलब चल जाता था सिस्टम। और फिर घर बार भी थे, कुछ ज़मीनें भी थी, वहाँ से भी इनकम आ जाती थी। गुर्बत तो आपको पता है एक्सट्रीम लेवल की देखी है। जब इंसान ने इतनी स्ट्रगल देखी हो ना तो ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद हम सारी आसाइशें देखें। बिल्कुल शादी के बाद कितनी आसाइशें बहुत ज्यादा। मेरा ससुराल एक्सट्रीम लेवल का अच्छा, देखें? मुझे इतना सोना डला, डायमंड्स डले कि मुझे खुद यकीन नहीं आती थी कि मैं इस घर की बहू बन गई हूँ। मतलब जो लव मैरिज थी क्या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। और मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी ससुराल से मिलना जुलना है? अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल मेरा जो है ना आइडियल ससुराल है। खामन की डेथ शादी के कितने अरसे बाद हुई? 4 साल बाद। 4 साल बाद ही? जी। और मतलब कि आपने बहुत ज्यादा वक्त नहीं उनके साथ देखा? नहीं देखा ना, तो उसके बाद मैंने शादी नहीं कैसे की। थे वो? बहुत अच्छे, बहुत केयरिंग। वो थोड़े सामने रंग के थे, मैं जरा गोरी चिट्टी थी, तो वो होता था। मैं मतलब पतली भी थी, ग्रीन आईज थी मेरी, तो वो एक बड़ा संभाल के रखते थे मुझे कि मेरी बीवी बड़ी प्यारी है। और वो हर दुनिया की हर चीज मुझे देते थे, और मेरी डिमांड नहीं होती थी क्योंकि मैं छोटे घर से गई हुई थी। मुझे ये नहीं होता था कि ये सोने का है या ये चीज ऐसे है। लेकिन दौलत मेरे पे बड़ी आशिक हुई है, पैसा, दौलत, जेवर और अच्छा ससुराल। उसके बाद बड़ा जोर लगाया ससुराल वालों ने भी शादी कर लो, मैंने कहा नहीं की। मैंने कहा आप इतने अरसे से जिंदगी अकेले गुजार रहे बिल्कुल, हाँ। तो 4 साल सिर्फ बहुत कम वक्त मिला आपको उनके साथ गुजारने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही। तो उसके बाद जिंदगी में मुश्किलात कहाँ शुरू हुई? यार जब आप बच्चों की स्टडी कराते हैं ना, आप जीरो बैलेंस पे हो जाते हैं। आपको कितना भी पैसा आ रहा हो, आपको एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होती है। बुरा टाइम ऐसे आया कि लगा के पंखे के साथ लटक जाओ, बड़ा टाइम ऐसे आया कि लगा जी आज बड़ी खुश हूँ। आपको पता है मेरी अम्मी को 3.5 साल हो गए हैं, तो परसों मैंने म्यूजिक ऑन किया है, मतलब जो अपने बेडरूम में करते हैं ना, तो मुझे लगा आज मैं रिलैक्स हूँ। रिलैक्स किस बात पे हूँ कि आज मुझे कोई टेंशन नहीं। आप समझ गई हैं? तो अब अल्लाह मियाँ ऐसे रखे, आमीन, अल्लाह मियाँ सबको रखे जिनकी टेंशनें हैं, जो परेशानियों में हैं। आप भी हो, जाहिरा घर से बच्चियां निकलती हैं काम करने के लिए, बड़ी चीजें फेस करनी पड़ती हैं यार। लाइफ है ना, टफ है लाइफ, कोई आसान थोड़ी है।